You are watching my YouTube channel about English spoken and MA English, MA Political Science, MA History and CSS. So let's discuss about the past paper of 2019 annual examination. तो ये एक पास्ट पेपर है जिसको मैं आज डिस्कस करूँगी. इससे होगा ये कि योर कंसेप्ट विल बी क्लियर कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है. जैसे कि आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में, पंजाब यूनिवर्सिटी वालों के नेक्स्ट मंथ में नहीं होते, तो फिर ये नया नोटिफिकेशन आया था कि अब आपके एग्ज़ाम्स जो मार्च है उसके फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह हो जाएंगे. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस पास्ट पेपर. हेयर इज़ द क्वेश्चन नंबर 1. जैसे कि यहाँ पर नोट लिखा गया है, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स. 100 मार्क्स का आपका पेपर है and 25 marks for each question. So you have to write down 4 questions. अब यहाँ पर एक बात ये आती है कि बाज़ दफ़ा वो आपको 5 questions करने के लिए दे देते हैं, तो आपने नोट ज़रूर पढ़ लेना है आया कि आपने 4 questions अटेम्प्ट करने हैं या फिर 5 करने हैं. अगर आप 5 करेंगे तो आपके 20 मार्क्स के होंगे. तो ये नोट आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक बार ऐसे हुआ था कि स्टूडेंट्स को पता भी नहीं था और मतलब उनको यही था कि हमारे जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो 25 की होगी, बट उन्होंने 4 क्वेश्चन किए और 20 मार्क्स का वो पूरा पेपर छोड़ा है. तो ये आपने ज़रूर देख लेना है. हियर इज़ द क्वेश्चन नंबर 1. क्रिटिकली एवेलुएट प्लाटोस कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन इन हिज आइडियल स्टेट. प्लाटो का आपने मिसाली रियासत का नज़रिया बयान करना है, बट क्रिटिकली आपने इसका तनकीदी जायज़ा लेना है. तो अगर हम इसका तनकीदी जायज़ा लें, जैसे कि इसने एक आइडियल स्टेट का कंसेप्ट पेश किया था और जिसमें इसने कुछ रूल्स अप्लाई किए थे, लेकिन अगर आप उसको क्रिटिकली देखेंगे तो मैं आपको शॉर्टली एक्सप्लेन करूँगी टू द पॉइंट. तो हम उसकी मिसाली रियासत को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर एक तो चीज़ है ना जो उसके ख्यालात की, मतलब अगर हम अपने ख्यालात में भी इमेजिन करें उसकी आइडियल स्टेट को, तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और हम कहते हैं कि इससे अच्छी तो कोई और वर्ल्ड हो ही नहीं सकती. लेकिन रियलिटी में क्या है कि हम रियलिटी में उसको अप्लाई करेंगे तो हमें उतनी बेहतर या उतनी अच्छी सूरत उसकी नज़र नहीं आएगी जितनी हमें अपनी इमेजिनेशन में लगती है. तो ये इसकी क्रिटिसिज्म में आपने इसको डिटेल में लिख देना है, बट थोड़ा सा आपने ना इसमें इसका कंसेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट भी लिखना है. Question number 2. Write a detail Aristotle's concept of slavery. अरिस्टोटल का जो है अरस्तु का नज़रिया बयान करना है ग़ुलामी के बारे में. अरस्तु का तस्वुर ग़ुलामी क्या था? तो अरस्तु क्योंकि पहला यूनानी मुफक्किर है जिसने बात की है, ग़ुलामी का जायज़ा लिया है, और इसने जो जायज़ा लिया है वो मुंतकी तौर पर ग़ुलामी को जायज़ साबित करता है. यानी अरस्तु के नज़दीक मुल्की नज़्म व नस्क जो आपकी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का निज़ाम है, नज़्म व नस्क है, उसको चलाने के लिए ग़ुलाम का होना बहुत ज़रूरी है. वो ग़ुलामों को कहता है कि हमने अगर निज़ाम चलाना है ना तो ग़ुलामों का होना ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ काम तो ग़ुलाम ही कर सकते हैं. और अरस्तु के कौल के मुताबिक ग़ुलामी का इदारा बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यही लोग बवक्त ज़रूरत मालिक जो आपका मुल्क है उसके डिफेंडर्स होते हैं, यानी दिफा भी करते हैं. और आला दिफा के जो अफराद हैं उनको कुदरत महज हुक्मरानी के लिए पैदा करती है कि उन्होंने हुक्मरानी करनी है. और चनाचे तफरीक जो है किसी इंसान की पैदाइश की हो या फिर उसके हवाले से, यानी अगर उनको जो ग़ुलाम बना लिया गया है तो ये फितरती तौर पर उनके साथ किया गया है. इसलिए इन लोगों को फितरी तकाज़ों के मुताबिक जो ग़ुलाम है स्लेव बना लिया जाए, और अरस्तु ग़ुलामी को एक फितरी इदारा करार देता है. मतलब ये जो कंसेप्ट है, द कंसेप्ट ऑफ अरिस्टोटल अबाउट स्लेवरी, यू कैन डिस्कस इट इन डिटेल, इंग्लिश मीडियम वाले भी और उर्दू मीडियम वाले भी. Here is the next question. Describe Machiavelli's view about religion and morality. It's the very simple question, or you may write in it that religion, Machiavelli shows repeatedly that he saw religion as man-made, and that the value of religion lies in its contribution to social order, and the rules of morality must be dispensed with if securely requires it.
So next question, evaluate the theory of pain and pressure by Jeremy Bentham. इसने जेरमी बेंथम ने खुशी और गम के कुछ जो नज़रियात हैं, ठीक है, अगर उसने सेपरेटली, आप इनको सेपरेटली भी डिफ़ाइन कर सकते हैं खुशी को और गम को, और आप इंडिविजुअली भी इसके कंसेप्ट को पेश कर सकते हैं, जो भी इसका नज़रिया है अबाउट हैप्पीनेस एंड सोरो। तो इसमें आपने एक्सप्लेन ये करना है कि हर इंसान की खुशी जो है वो दूसरे इंसान की खुशी और गम से डिफरेंट होती है, और बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम अपनी खुशी तो हासिल कर लेते हैं लेकिन हमारे से दूसरे लोग हर्ट हो जाते हैं, तो ये चीज़ हमें माशरे में देख लेनी चाहिए। वैसे इथिकली आजकल हमारी सोसाइटी में भी हमें ऐसे ही करना चाहिए, मतलब हमारी वजह से कोई इंसान हर्ट ना हो, और यही हमारी कोशिश होनी चाहिए। अदरवाइज़ उस खुशी का क्या फ़ायदा जो कि आप किसी को तकलीफ़ देकर आपको वो खुशी मैसर आ रही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट एवलुएट द थ्योरी ऑफ पेन एंड प्लेयर बाय, ये जेरमी बेंथम का तो मैंने आपको बता दिया है, बट यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो स्किप हो गया है जो कि पेश किया गया है, डिस्क्राइब मैकावलीज व्यू अबाउट रिलीजन एंड मोरालिटी, ये मैंने डिस्कस कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, गिव अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी प्रेजेंटेड बाय जॉन लॉक। जॉन लॉक की आपने सोशल कंट्रैक्ट, ये मुआहदा इमरानी क्योंकि उसने पेश किया था, और उसकी थ्योरी को आपने डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो इसका मुआहदा इमरानी था क्या? अब हाबिस के कौल के मुताबिक रियासत की जब तश्कील हो गई तो रियासत ही अफराद यानी अमन और अमान के लिए लोग ही ज़िम्मेदार हैं उसके, और अफराद ने अमन की ज़िंदगी गुजारने और फसादात से महफूज रहने के लिए तजावीज़ पर सोचना शुरू कर दिया, और आखिरकार फिर क्या तय पाया कि माशरे ही में कुछ अफराद को चुन लिया जाए जो इस अहम ज़रूरत को पूरा कर सकें और इसमें मदद दे सकें। अब फिर वो जो लोग थे यानी अफराद माशरे ने आपस में एक मुआहदा किया जिसमें तय पाया कि अफराद माशरा इन मुंतखब अफराद के तमाम अहकाम की तकमील करेंगे। मतलब अब इन लोगों को चुन लिया गया है, अब जो माशरे में जो बाकी लोग हैं वो इनकी तकमील करेंगे, इनको फॉलो करेंगे, और जो भी वो मुफाद माशरे की खातिर रियासत के अफराद के लिए जारी करेंगे। इस तरह एक बाहमी मुआहदे के तहत एक मकतदर आला के वजूद को तस्लीम कर लिया, मतलब एक पर्सन की जो हाकमियत है उसको तस्लीम किया गया, और इस मुआहदे का नाम फिर इन्होंने मुआहदा इमरानी रख दिया, और इस मकतदर आला को हर किस्म के इख्तियारात भी उन्होंने दे दिए, और तस्लीम कर लिया कि मकतदर आला के किस हुक्म की अदूली काबिल तज़ीम जुर्म होगी। यानी अगर आप उनकी बात नहीं मानते, कोई भी ऐसी बात है जो आप नहीं मानते, तो वो आपके लिए जुर्म काउंट होगी। तो ये कुछ रूल्स और रेगुलेशंस रखे गए थे अबाउट मकतदर आला, और ये सोशल कंट्रैक्ट है क्या, इसका बैकग्राउंड और ये सारा स्केच आपने इसमें डिस्कस कर देना है, क्योंकि ये जो है ना मुआहदा इमरानी की बात करता है। उसके बाद आपने इस पर तनकीद भी करनी है, मतलब आपने ये डिफ़ाइन कर देना है और उसके बाद आपने इसको क्रिटिकली जज करना है कि इसने क्रिटिकली क्या बात की थी मुआहदा इमरानी के बारे में। जिस तरह से मैंने आपको प्लाटो एक्सप्लेन किया है, सेम इसी तरह से इस पर भी क्रिटिसिज्म बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, हाउ मैकावली हैज़ एडवाइज्ड इन हिज बुक द प्रिंस टू रूल अ स्टेट इन मेडिवल एरा एनालाइज्ड इट क्रिटिकली। मैकावली ने अपनी किताब प्रिंस में हुक्मरान को कुरून वस्ती की रियासत के लिए हुक्मरानी के क्या असूल बताए हैं, तनकीदी लिहाज से इसका जायज़ा लें। क्योंकि अब ये जो बात करते हैं तो ये मेडिवल एज की बात करते हैं, तो मेडिवल एरा की बात करते हैं मैकावली। तो इन्होंने कंसेप्ट पेश किया था अबाउट गवर्नमेंट, तो इन्होंने कहा था कि ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए, कुछ असूल उन्होंने बताए थे कि इनको अगर फॉलो कर लिया जाए तो एक अच्छा माशरा कायम हो सकता है। और साथ इन्होंने जो हवाला दिया था, इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द प्रिंस। अब ये अपनी बुक में जो रियासत है इसकी वसत पजीरी पर जोर देते हैं और बादशाह में हकीकी बादशाह का तस्वर पेश करता है। मैकावली के नज़रिए के मुताबिक रियासत के इलाके में इजाफ़ा करना बहुत ज़रूरी है, और इसी बिना पर वो कहता है कि मुमलिकत या तो वसत करे या फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाए। लेकिन इसके रिलेटेड कहता है कि आइनी जमहूरियत होनी चाहिए, और उसमें वो फिर दीगर कुछ ज़रूरियात की भी बात करता है, जैसे कि अफराद ग्रोह की सूरत में बादशाह से ज़्यादा दानिश और अकल के हामिल होते हैं, ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं। एक मकबूल हुकूमत सियासी या कानूनी इदारा जात की बहाली की बेहतर काबिलियत रखती है।
ठीक है, एक जो सियासी या कानूनी इदारे जात का हवाला देता है, और फिर वो मशहूर हुकूमत बादशाह या सुल्तानी हुकूमत की निस्बत ज़्यादा मजबूत और जो थोड़ी बदनवान होती है, लेकिन जमहूरी हुकूमत शहजादगान से ज़्यादा तवक्का रखता है। कहते हैं कि ये जो जमहूरी हुकूमत है ना, देन अगर कोई प्रिंस आ जाए और वो रूल करे तो उसकी निस्बत जमहूरी हुकूमत ज़्यादा बेटर है। बाकी जेरमी बेंथम का खुशी और गम का कंसेप्ट तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये क्योंकि हर जितने भी फ़िलासफ़र्स हैं उनके अपने अपने कंसेप्ट्स हैं, अपने अपने उन्होंने नज़रियात बयान किए हैं, बट यू हैव टू डिस्क्राइब दीज कंसेप्ट्स इंडिविजुअली, जो कि उनके अपने नज़रियात हैं, आपने मिक्सअप नहीं करना, वेदर इट विल बी वेरी रॉन्ग और बैड इम्प्रेशन टू द एग्जामिनर। The last question about note of any two Aristotle concepts of citizenship, Hegel's dialectics and J.S. Mill concept of liberty। ये आपने इनके बारे में जो कुछ भी पढ़ा है, अरिस्टोटल की शहरियत के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में, वो सारा आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। और हैगल का जिदलियाती नज़रिया, उसमें आपने जो कुछ भी उसमें ऐड है, ये नहीं कि आपने कुछ स्पेसिफिक बयान करना है। ये क्वेश्चन आपका ऐसा होता है ना, ये मार्क्स स्कोरिंग क्वेश्चन होता है, और कोशिश करें कि आप लास्ट क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करें, बाकी अगर ऊपर वाले की निस्बत जो है लास्ट वाले को ज़्यादा फोकियत दें, क्योंकि इससे होता ये है कि आप का ना मार्क्स स्कोरिंग, आपके मार्क्स डिवाइड हो जाते हैं और आप अच्छे मार्क्स गेन कर लेते हैं। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। अगर आपको आता है तो आप बाकी को छोड़ के यही वाला एक क्वेश्चन करें, मतलब ऊपर से आप 3 क्वेश्चन ले लें और बाकी लास्ट वाला लाजमी करें। उसके बाद जे एस मिल का जो कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी है, उसमें भी उसने जो कुछ भी एक्सप्लेन किया है, इसमें आपको फ्री हैंड है, आप उसके बारे में लिख सकते हैं। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू। और कोशिश ये करें कि जो पास्ट पेपर्स हैं उनको भी देखें, और गिव योर व्यूज़ इन कमेंट सेक्शन। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।